वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई 58 फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, जो कि हमारे पिछले टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन है, जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो ये देखने के लिए ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी टर्म अच्छे से समझ में आएगी कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो शुरू करते हैं। तो आपको ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया में क्यों होती है वो समझने से पहले आपको हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी थोड़ी बहुत ओवरऑल हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा डीपली हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, तो भी मैं कवर अप करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो लगभग हमारी 18वीं सदी तक डीसी मोटर्स, डीसी जनरेटर या डायरेक्ट करंट का इन्वेंशन तो हो गया था, पर हमारी जो डीसी पावर है हम मोस्टली बल्ब ग्लो करने के लिए हम उसका यूज़ कर रहे थे। तो ये जो डीसी पावर है वो पावर जनरेशन और जो जनरेट हो रहा था वो ट्रांसमिशन है टू यूटिलिटी। ये काम जो कि हमारे जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कर रही थी 18th सेंचुरी में। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी उनकी, वो ये काम कर रही थी। पर उनके पावर सिस्टम, जो डीसी पावर सिस्टम है, उसमें एक ड्रॉबैक था कि जो वो पावर जो जनरेट कर रहे थे वो एक, जहाँ पे हम समझ लीजिए घर में उनको ट्रांसमिट करना है पावर, तो 1 किलोमीटर के ऊपर अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कर रहे थे तो वहाँ पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लॉसेस हाई हो रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, समझ लीजिए यहाँ पे उनको पावर सप्लाई देना है तो बस 1 किलोमीटर दूर पावर प्लांट डाल रहे थे और पावर ट्रांसमिट कर रहे थे। ऐसे जहाँ जहाँ पे उनको पावर की रिक्वायरमेंट हो रही थी तो वहाँ पे वो पावर प्लांट डालते गए। भले ये एक्सपेंसिव थी, पर ऑप्शन नहीं होने की वजह से ये पावर सिस्टम उनको यूएसए सरकार को चलानी पड़ रही थी। तो इनको टक्कर देने के लिए हमारे निकोला टेस्ला, जो एक ये भी बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसी पावर सिस्टम, अल्टरनेटिंग सिस्टम इन्वेंट की विथ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे कि निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही क्यों ली। तो उस टाइम पे क्या था, तो तब आर्क लैम्प का इन्वेंशन तब हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी एसी सप्लाई है, उन्होंने ये आर्क लैम्प पे रिसर्च की, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आर्क लैम्प पे। तो उन्होंने ये पाया कि जब हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, ये क्या हुआ था, आर्क लैम्प एकदम कंप्लीट ऑपरेट हो रहा था, मतलब ग्लो हो रहा था। अगर फ्रीक्वेंसी ये 60 हर्ट्ज से कम भी कर रहे थे या ज़्यादा कर रहे थे तो ये आर्क लैम्प फ्लिकर हो रहा था, मतलब ब्लिंकिंग हो रहा था, एक बंद चालू हो रहा था। ये 60 हर्ट्ज पे एकदम कंप्लीट ऑपरेट हो रहा था। इसलिए उन्होंने ये 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये जो बल्ब है ये ऑपरेट हो रहा था, इसलिए उन्होंने उनकी जो पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज रखी। निकोला टेस्ला की ये जो एसी पावर सिस्टम थी उसका ये बेनिफिट था कि अगर वो कोई पावर प्लांट से पावर जनरेट कर रहे थे और अगर वो कहीं पे ट्रांसमिट करना चाह रहे थे तो वो लॉन्गर डिस्टेंस पे वो ट्रांसमिट कर पा रहे थे, और उनमें डीसी सिस्टम से लॉसेस बहुत कम आ रहे थे। तो ये एक दूसरे के जो पावर सिस्टम है वो अच्छी बताने के चक्कर में इन दोनों में वॉर छिड़ गई, जिसको हम जानते हैं करंट वॉर के नाम से भी जानते हैं सब। और इस पे मूवी भी बनी हुई है, द करंट वॉर। अगर ये आपको अच्छे से पूरा 2 घंटे का मूवी है, तो ये कैसे डीसी को टक्कर दिया निकोला टेस्ला ने, ये सब उस पे बहुत अच्छे से मूवी बनी है, तो आप वो जरूर देखिएगा। एसी करंट में डीसी के कंपैरिजन में बहुत कम लॉसेस भी थे और वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट भी कर पा रहे थे। इसके वजह से हम निकोला टेस्ला की पावर जो एसी सिस्टम थी वो जीत गई थी। और जो यूएसए सरकार है, यूएसए सरकार ने सिंगल फेज 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अप्रूवल दिया और ये वर्ल्ड वाइड अप्लाई होने लगा। तो यही जो सिंगल फेज 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ये जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगी। पर ये टेक्नोलॉजी आई ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आई, पर उन्होंने ये 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज
इम्प्लीमेंट करने से अच्छा उन्होंने सोचा कि हम अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं। तो उन्होंने क्या रिसर्च चालू की, तो उन्होंने ये पाया कि हम 110 वोल्ट, ये जो वोल्टेज है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो हमें करंट की वैल्यू कम मिल रही है। अगर करंट की वैल्यू कम मिल रही है तो हम आपको पता ही होगा, जो करंट अगर कम लगेगा तो जो रिक्वायर्ड कंडक्टर जो की साइज होगी तो वो कम लगेगी, तो हमारे जो कॉस्टिंग है केबलिंग की वो भी हमें कम लगेगी। तो हमको, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, एल्यूमिनियम और कॉपर के भाव भी बहुत ज़्यादा थे और वो जल्दी अवेलेबल भी नहीं हो रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने अगर वोल्टेज बढ़ाया और करंट जो कम हो गया तो हमको इसकी साइजिंग भी कम लगी और हमको एल्यूमिनियम और कॉपर की जो रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो कम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, 110 वोल्ट बढ़ा के 220 वोल्ट कर दिया और उन्होंने आगे रिसर्च चालू रखी और उन्होंने ये पाया कि अगर फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अगर उसको हम कम करते हैं, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी कम करके 50 हर्ट्ज कर दी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी ये जो है लॉसेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे जो ईडी करंट लॉस है, ईडी करंट और हिस्टेरिसिस जो लॉस है, ये आपको अच्छे से जानना होगा। ट्रांसफार्मर टॉपिक है, मैं आगे वो पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस कैसे फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जो कि हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो लॉसेज भी बढ़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो फ्रीक्वेंसी घटा दी, तो 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज कर दी और इसकी वजह से उनके लॉसेज भी कम होने लग गए। तो इसी तरह ब्रिटिश सरकार ने अपनी टेक्नोलॉजी लाई, सिंगल फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो उस टाइम पे क्या, जब ये इन्वेंट हुआ तब इंडिया पे ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो उन्होंने क्या किया, हम इंडिया में भी पावर प्लांट डालने चालू कर दिए और इंडिया में पहला पावर प्लांट उन्होंने डाला दार्जिलिंग में 1897 में हाइड्रो पावर प्लांट डाला दार्जिलिंग में। उन्होंने 1897 में हाइड्रो पावर प्लांट डाला विथ उन्होंने जो इन्वेंट की थी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। और ऐसे तरह उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया में पावर प्लांट उन्होंने डालने चालू कर दिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो उसके हिसाब से उन्होंने 50 हर्ट्ज के इक्विपमेंट भी पूरे इंडिया में ऑपरेट करने चालू कर दिए थे। जब इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, मतलब ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ और अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले गए, अगर वो तो चले गए पर हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उनकी अपनानी पड़ी। क्योंकि अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं अपनाते तो हमको केबल चेंज करने पड़ते। वो जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे पूरे जो इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे थे वो भी कुछ काम के नहीं रहते, तो हमको कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करनी पड़ी। इसी तरह हम इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हुआ और इसी तरह अभी भी हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे पूरे इक्विपमेंट चल रहे हैं। पावर प्लांट, पूरे जो पावर सिस्टम है हमारी 50 हर्ट्ज पे चल रही है और यूएसए में 60 हर्ट्ज पे चल रही है। तो ये जो मुझे आइडिया थी सर दोस्तों की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, तो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।